नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज पितृपक्ष की अमावस है और आज सूर्य ग्रहण भी है। तो दोनों चीज़ें हैं। आज पितृ अमावस है, आज पितृपक्ष का आखिरी दिन है और इसको पितृ अमावस भी कहते हैं। और आज सूर्य ग्रहण भी है, सोलर एक्लिप्स, जो कि लिब्रा तुला राशि लिब्रा साइन में होने जा रहा है। वैसे तो इस सूर्य ग्रहण का इंडिया या जो भी आसपास की नेबरिंग कंट्रीज़ है वहाँ पर कोई असर देखने को नहीं मिलेगा और ना तो ये सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा और इसका असर भी बहुत ही कम देखने को मिलेगा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा जो नज़र आएगा वो मेजर पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका, जैसे कि अर्जेंटीना हो गया, ब्राज़ील वगैरह हो गया, वहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी की जो भी कंट्रीज़ हैं, स्पेशली भारत की बात कर रही हूँ मैं, तो वहाँ पर इसका ये नज़र भी नहीं आएगा और इसका डेफिनेटली इम्पैक्ट भी बहुत ही कम होगा। तो पितृपक्ष की जो अमावस है, ये पितृपक्ष का आखिरी दिन है। तो आज हम पितरों को, आज का दिन मैं चाहती हूँ कि हम सब जो भी हमारे पितृ हैं, हमारे पूर्वज हैं, हमारे एंसेस्टर्स हैं, उनको हम समर्पित करें, उनका आशीर्वाद लें, जिससे कि वो जीवन भर हमारे साथ रहें और हमें गाइडेंस देते रहें जिस प्रकार अभी वो दे रहे हैं। तो एक श्रद्धांजलि हम अर्पित करें उनको और देखें कि किस तरह से ये पितृपक्ष की अमावस्या और जो सूर्य ग्रहण है उसका क्या प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने वाला है, या किस तरह से हमें कुछ इफ़ेक्ट हो सकता है। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, जैसा कि आप सब जानते हैं। सो जितना आपसे रेजोनेट करे वो आपके लिए है, बाकी का मैसेज किसी और के लिए। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में भी हैं और आप मेरे मॉडरेटर्स से फ्री लाइव सेशन में भी पूछ सकते हैं जब मैं रोज़ लाइव आती हूँ। तो और मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी पोस्ट कर दी है, उसमें भी रूल्स मैंने मेंशन कर दिए हैं। आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ क्योंकि मैंने बहुत लंबा टाइम आज लाइव सेशन लिया है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम मेडिटेशनल प्रेयर शुरू करते हैं। मैं जितने भी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप हमारी फैमिली से जुड़े और ईश्वर इसी तरह आपका मार्गदर्शन करते रहें। हर क्षण, हर पल आपको प्रकाश से प्रभावित करते रहें और आपकी ज़िंदगी में उजाला हर समय कायम रहे। इसी मंगल कामना के साथ हम शुरू करते हैं आज की मेडिटेशनल प्रेयर। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe and the supreme father, Huzur Radha Swa Ami Dayal, I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. So शुरू करते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, ये पितृपक्ष की अमावस्या पितरों की तरफ से हमारे लिए क्या मैसेज लेकर आ रही है और ये सूर्य ग्रहण हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करने वाला है। प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। लिब्रा जो साइन होता है वो बैलेंस का होता है, तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में मुझे बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। बैलेंस का भी होता है
जस्टिस का होता है, रिलेशनशिप्स का होता है, पार्टनरशिप्स का होता है। तो बहुत सारे लोगों की रिलेशन जुड़ते हुए नज़र आएंगे, बहुत सारे लोगों की लाइफ में कोई नया पार्टनर आता हुआ नज़र आ रहा है, कोई शादी तय हो सकती है आने वाले समय में। या फिर अगर आप कोई बिज़नेस डील कर रहे हैं तो आपका कोई कोलैबोरेशन बनता हुआ नज़र आ रहा है, बिज़नेस कोलैबोरेशन, बिज़नेस डील आपकी मैच्योर होती हुई नज़र आएगी। किसी तरीके की पार्टनरशिप्स, अलायंसेस, कनेक्शंस बिल्ड होते हुए नज़र आएंगे। जस्टिस रेस्टोर होगा आपकी लाइफ में। अगर आपको जस्टिस की बहुत ज़्यादा आप जस्टिस ईश्वर से मांग रहे हैं तो आपकी लाइफ में जस्टिस आता हुआ नज़र आएगा, कनेक्शंस बिल्ड होते हुए नज़र आएंगे, पार्टनरशिप्स होती हुई नज़र आएंगी और बैलेंस आएगा। आप चीज़ों को बैलेंस कर पाएंगे। कुछ लोगों के लिए सही और गलत में फ़ैसला जो लोग नहीं कर पाते हैं उनकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी, ये भी मुझे एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के जीवन में प्रकाश आता हुआ नज़र आ रहा है, किसी तरीके की वही क्लैरिटी से मतलब ही हो गया, प्रकाश आता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे कोई अंधेरी गुफ़ा में कोई दीपक जला रहा है तो आपको दिखाई देने लग जाएगा सही रास्ता, कोई सही मार्ग पर चलना शुरू कर देगा। गलत रास्ते पे चल रहा है तो सही तरफ दिशा, उसकी दिशाहीन हो चुका है तो दिशा की तरफ मुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर फील हो रही हैं। और देखते हैं, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। द वर्ल्ड, व्हाट एल्स, स्टॉर्म वार्निंग, एंग्जाइटी, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, काफ़ी ज़्यादा बोल्ड और करेजियस भी आप होते हुए नज़र आ रहे हैं। डोर टू वैल्यू, एंजल ऑफ लव, डिसीट, बॉटम से है कॉर्नोकोपिया। ओके, मोनोलॉजी से देखते हैं, प्लीज़ गाइड करें डिवाइन। ये सूर्य ग्रहण हमारे सबके जीवन में किस तरह असर डालने वाला है, प्लीज़ गाइड करें। ये अमावस्या क्या लेकर आ रही है, ये न्यू मून क्या लेकर आ रहा है, क्या मैनिफेस्ट हो रहा है इस न्यू मून पर। डिज़र्नमेंट, इस रीडिंग को आप 10-10 से क्लेम करें या फिर 11-11 से, या तो 10-10 से या 11-11 से क्लेम करें। सॉवरेनिटी, एक्सट्रीम्स, फोकस, सरेंडर, बॉटम से है पेशेंस, एंड अबंडेंस, न्यू बिगनिंग्स। न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं।
ओके, यहाँ से देखते हैं। ये न्यू मून क्या लेकर आ रहा है, क्या मैनिफेस्ट हो रहा है डिवाइन? इस न्यू मून पे क्या मैनिफेस्ट हो रहा है? आई होप आपको दिख रहा है, राइट? इस न्यू मून पे क्या मैनिफेस्ट हो रहा है? टेक अ ब्रीदर, लास्ट क्वार्टर मून इन कैंसर। ओके, न्यू मून इन पाइसेस, अट्यून टू द डिवाइन। ओके, शुरू करते हैं रीडिंग और जानते हैं कि आपके लिए क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। सबसे पहले मुझे एंडिंग्स नज़र आ रही हैं और न्यू बिगनिंग्स नज़र आ रही हैं। एंडिंग्स और न्यू बिगनिंग्स का ही कार्ड है ये एंडिंग्स को भी शो करता है, न्यू बिगनिंग्स को भी शो करता है, और यहाँ से भी न्यू बिगनिंग्स का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं और बहुत सारी अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है। कॉर्नोकोपिया का कार्ड है, उसके जस्ट नीचे अबंडेंस का कार्ड है, ये भी अबंडेंस का कार्ड है, ये भी अबंडेंस। तो डबल मतलब एम्पलीफाई होके, जैसे कहते हैं ना, इंटेंसिटी उसकी एक के बदले दो, बाय वन गेट वन फ्री वाला जो ऑफ़र टाइप का सिस्टम होता है ना, वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। जैसे ईश्वर आपको बहुत सारी खुशियों से नवाज रहे हैं, बहुत सारी खुशियाँ आपकी झोली में आती हुई नज़र आएंगी इस अक्टूबर के महीने में। ये एनर्जी है सबसे पहली। ईश्वर के साथ आप बहुत ज़्यादा अलाइंड फील करेंगे, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। ईश्वर की ब्लेसिंग्स का शुक्राना करते हुए आप नज़र आ रहे हैं मुझे अक्टूबर में, और काफ़ी रिलैक्स्ड एनर्जी में रहते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने ईश्वर को सरेंडर कर दिया है, ये एनर्जी है जिसकी वजह से आपकी लाइफ से जो भी तूफ़ान हैं, जो भी जिस भी तरीके की टॉक्सिक सिचुएशन चल रही है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, टेंशन है, डिप्रेशन है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, जिन लोगों ने धोखा दिया है आपको, वो सारे लोग जो हैं वो यहाँ से जाते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। कुछ भी सिचुएशन हो, कोई टॉक्सिक सिचुएशन हो, कोई पर्सन हो, आपके हेल्थ इश्यूज़ में रिकवरी आती हुई नज़र आ रही है आने वाले समय में। और जैसे कि आप चीज़ों को लेट गो करना शुरू कर देंगे, मतलब जैसे होता है ना काट छाट, जैसे हम दिवाली की सफाई शुरू कर देते हैं घर में, तो दिवाली की सफाई मुझे यहाँ पर होती भी नज़र आ रही है। मैं एग्जैक्टली दिवाली की सफाई से मेरा मतलब ये है कि आप अपने जीवन में सफाई, जैसे हम दिवाली की घर में करते हैं, ऐसे आप अपने जीवन में सफाइयाँ करना शुरू कर देंगे। जो आपको सर्व नहीं कर रहा, जो आपके लिए टॉक्सिक है, वो आपकी लाइफ से अपने आप ही चला जाएगा। ईश्वर उसको अपने आप आपकी लाइफ से रिमूव कर देंगे, और जो आपकी लाइफ में अब आपको सर्व करने वाला है, जो आपके लिए हितैषी है, हितकारी है, वो आपकी लाइफ में एंटर होने लग जाएंगे लोग। आपकी लाइफ से कोई बहुत बड़ा कार्मिक डेट रिलीज़ हो रहा है, जिसको आपने बैलेंस कर लिया, उस अकाउंट को आपने बैलेंस कर दिया और वो नल एंड वॉइड होकर रिमूव हो गया। अब आपकी बैलेंस शीट में ज़ीरो है, मतलब आपका अकाउंट जो है वो नील बटा नील हो गया है। पिछला जो कर्मा था वो आपने बैलेंस कर लिया है, जिसकी वजह से अब आपके जो भी अच्छे संचित कर्म, जो आपने अच्छे कर्म करे हैं, उसका आपको रिवॉर्ड मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर। एंडिंग्स डेफिनेटली हो रही हैं और न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं। आप अपनी पावर को रीगेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। पावर, पोजीशन, अथॉरिटी आती हुई नज़र आ रही है आपके लिए। हेल्थ में सुधार आ रहा है। आप अपने ऊपर कंट्रोल में बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने इमोशंस, सेल्फ डिसिप्लिन की एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। सेल्फ कंट्रोल अपने ऊपर बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका फोकस बहुत ज़्यादा अपने करियर पर रहता हुआ नज़र आएगा। बहुत, या जो भी चीज़ पे आप फोकस करेंगे बहुत अच्छे से फोकस कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका अभी तक फोकस बन नहीं रहा था, आप डाइवर्ट हो रहे थे अपने
काम से या जो भी काम आप करते हैं या किसी भी वजह से आपका फोकस नहीं बन पा रहा था, तो वो फोकस रीस्टोर होता हुआ नज़र आ रहा है। स्पेशली मुझे करियर की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, क्योंकि इसके जस्ट ऊपर डोर टू वैल्यू का कार्ड है। तो करियर पर आपका फोकस बनता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी लाइफ में मनी मैनिफेस्ट हो रही है, फाइनेंशियल अबंडेंस मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही है, प्रोटेक्शन, डिवाइन प्रोटेक्शन आता हुआ नज़र आ रहा है। आपके लिए हीलिंग आ रही है। जिन भी लोगों को हेल्थ इश्यूज़ हैं स्पेशली रिलेटेड टू पाइल्स, कॉन्स्टिपेशन, जोड़ों का दर्द, नी पेन, बॉडी हड्डियों से जुड़ा हुआ कोई भी दर्द कहीं पर भी, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड इश्यूज़, नर्वस ब्रेकडाउन, तो उस तरीके के जो भी इश्यूज़ हैं स्पेशली हड्डियों से रिलेटेड, तो वो आपके रिज़ॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपका पेशेंस जो आपने अभी तक बना के रखा था, वो पेशेंस जो है उसका रिवॉर्ड आपको मिलने जा रहा है। उसके जस्ट बाद का कार्ड अबंडेंस है। तो डेफ़िनेटली आपका पेशेंस जो है वो रिवॉर्ड होता हुआ नज़र आ रहा है, उसका रिवॉर्ड आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपने जो धैर्य बना के रखा उसका रिवॉर्ड आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी हम टैरो से देखते हैं क्या पता चलता है। आपकी लाइफ में काफ़ी इजी गोइंग टाइम आने वाला है। अभी तक जो तूफ़ान चल रहा था आपकी ज़िंदगी में, जिसने आपको हिला कर रख दिया था, वो तूफ़ान सेटल हो गया है और अब आप एक रिलैक्स्ड एनर्जीज़ में आते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एनर्जी है। प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स। ये पितृपक्ष की अमावस्या और सूर्य ग्रहण क्या लेकर आ रहा है हमारे लिए। द मून, 4 ऑफ व्हील्स, जिन चीज़ों को आप पकड़कर बैठे थे ना, वो आपकी मुट्ठी से छूट जाएंगी। ईश्वर उनको आपसे, जिन चीज़ों से आपको मोह था, वो चीज़ों से आपका मोह दूर कर देंगे ईश्वर। आपकी इंट्यूशन जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का भी कार्ड आ गया। डेफिनेटली आपकी इंट्यूशन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। आने वाले समय में आपको गाइडेंस मिलती रहेगी डिवाइन की तरफ से। आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे ईश्वर के प्रति। 10 ऑफ कप्स, तो हैप्पीनेस आ रही है। फैमिली में हैप्पीनेस रीस्टोर होती हुई नज़र आ रही है। आपकी मेहनत का फल आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर चाइल्ड बर्थ की एनर्जी है, प्रेगनेंसी की एनर्जी है, शादी की एनर्जी है, शादी तय होने की एनर्जी है, मंगनी, रोका, कुछ भी इस तरीके का हो सकता है। आज के दिन क्योंकि पितृपक्ष की अमावस्या है, तो आज पितरों की तरफ से आप कुछ भी बच्चों को या जिसको भी, या कोई नीडी पर्सन, जैसे कोई हैंडीकैप्ड है, कोई ओल्ड है, कोई बहुत ही ज़्यादा वृद्ध है, कोई पक्षी हो गए, पशु हो गए, या फिर कोई नीडी पर्सन हो गया, या बच्चे हो गए, उनको कुछ खिला दीजिएगा। या फिर आप कुछ फल दे सकते हैं उनको, कोई फ्रूट दे सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फलदायी रहेगा। बहुत ज़्यादा, जैसे आपको ब्लेसिंग्स और भी ज़्यादा मिलती हुई नज़र आ रही हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर मुझे किसी के रिटर्न की एनर्जी आ रही है। कोई पर्सन रिटर्न आ रहा है आपकी लाइफ में। हैंगमैन, स्टक एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। जो अभी तक स्टक था, ये पर्सन वो है जो अभी तक स्टक एनर्जी में था। ये पर्सन अब एक्शन लेने के मोड में आ गया है डेफिनेटली। 2 ऑफ कप्स, ये वही पर्सन है और उसके साथ आपका रिकन्सिलिएशन होता हुआ नज़र आ रहा है। पेज ऑफ वैंड्स, एक न्यू बिगनिंग आ रही है। 8 ऑफ वैंड्स, कम्युनिकेशन आ रहा है। मैंने अभी जस्ट ही बताया था आपको कम्युनिकेशन, ये एनर्जी है। लव की एनर्जी देख लेते हैं। लव की क्या एनर्जी रहने वाली है इस पितृपक्ष की अमावस्या के बाद और इस सूर्य ग्रहण के बाद। डीप कॉन्टेम्पलेशन, उस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है
जो भी पर्सन है जिसने आपको छोड़ दिया है, उसको रियलाइजेशन हो रहा है कि मैंने क्या किया है, और रियलाइजेशन के बाद वो कोई एक्शन लेते हुए भी नज़र आएंगे। देखेंगे क्या पता चलता है। उसने जैसे अपने आप को कैद कर लिया है, तो ईश्वर उससे कह रहे हैं गो आउटसाइड, जाओ खुली हवा में सांस लो। अपने आप को एक कमरे में बंद करने से कुछ नहीं होगा। कमिटेड रिलेशन में वो पर्सन आता हुआ नज़र आ रहा है या आ रही है। मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ, जेंडर नहीं। लिव इन द मोमेंट, प्रेजेंट में जीना शुरू करिए। जो आपके पास है उसके लिए शुक्राना अदा करिए। यू विल गेट थ्रू दिस, तो आप इस चीज़ से बाहर निकल आएंगे। घबराइए मत। अबैंडनमेंट, जैसे किसी को काले पानी की सज़ा मिल गई हो, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। ये उस पर्सन की एनर्जी आ रही है बार बार में। मुझे ये आपकी एनर्जी नज़र नहीं आ रही। ये उस पर्सन की एनर्जी नज़र आ रही है जो आपको छोड़ के गया है। ओपन योर हार्ट। आपको शायद बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए हैं, मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप अपना हार्ट चक्रा ओपन करिए। और हर कोई एक जैसा नहीं होता है। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा हो या आपके पास चॉइस हो, ये भी एनर्जी है। रिलैक्स एंड लेट गो, तो आपसे कहा जा रहा है कि लेट गो करिए चीज़ों को। किड्स, हो सकता है आप किसी मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हों, या फिर आपका डाइवोर्स हो गया और बच्चे जो हैं वो बिखर गए हों, बट गए हों, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। तो उस पर्सन को रियलाइजेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। सपोर्ट, उस पर्सन को आपका सपोर्ट चाहिए। वो पर्सन कहना नहीं चाहता, ईगो प्रॉब्लम। फ्रीडम, उस पर्सन को फ्रीडम भी चाहिए एट द सेम टाइम। ट्रू लव आ रहा है आपकी लाइफ में। न्यू डोर्स ओपनिंग, तो ये लव की एनर्जी है, तो लव में कोई न्यू डोर ओपन हो रहा है। केमिस्ट्री आपकी बढ़ती हुई नज़र आ रही है उस पर्सन के साथ। पेशेंस का रिवॉर्ड मिलता हुआ नज़र आ रहा है आपको। मैरिज, तो एंड रिज़ल्ट मैरिज ही है। मुझे और लगता नहीं है कि मुझे कोई और कार्ड लेना चाहिए। प्रपोज करेगा वो पर्सन आपको। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, ज़रूरी नहीं है ट्विन फ्लेम हो, कंफ्यूज मत करिए ट्विन फ्लेम और इन सब चीज़ों से। लॉयल्टी, अब ये पर्सन आपके साथ लॉयल रहेगा। अभी आप सेपरेशन में चल रहे हैं और आपका बहुत सारे लोगों का डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, मुझे ये एनर्जी आ रही है। तो काफ़ी सारे रिकन्सिलिएशंस होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम एंसेस्टर्स की तरफ से फाइनल मैसेजेस ले लेते हैं। क्या मैसेजेस एंसेस्टर्स, पितृ हमें देना चाहते हैं, हमारे बिलवेड एंसेस्टर्स जो हमारी रक्षा करते हैं। ड्रम, मुझे बार बार में उसकी एनर्जी आ रही है, जैसे कोई अनाउंसमेंट की एनर्जी आ रही है। जैसे किसी को नया जीवन मिल रहा है, जैसे किसी को कोई कार्मिक डेट से मुक्त हो रहा है, कोई पुराना पुश्तैनी चला आ रहा है, आपका कर्मा बैलेंस हो गया है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा था और आपने उसको बैलेंस कर दिया है। अब आपके जीवन में आपके एंसेस्टर्स भी ब्लेस करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये भी एनर्जी है। जैसे कोई बुगुल बज रहा है, शहनाई बज रही है, कोई खुशी का मौका है, कोई किसी तरीके के मांगलिक कार्य आपके घर में होने वाले हैं, कोई शुभ कार्य आपके घर में होने वाले हैं। एंसेस्टर्स की बहुत ज़बरदस्त ब्लेसिंग है ये। शैमन, वाओ, ट्रस्ट इन द हायर फोर्सेस। शैमनिक एनर्जी, पहले ज़माने में शैमन, जैसे पहले ज़माने में पंडित पुरोहित ऋषि मुनि हुआ करते थे, ऐसे ही शैमन्स भी हुआ करते थे। उनको भी ऋषि मुनि की कैटेगरी में ही आप समझ लीजिए। तो उनकी ब्लेसिंग्स, जो ऋषि मुनि हुए थे, उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं और वो कह रहे हैं कि हम पे बिलीव करो, ट्रस्ट करो, ये आपसे कहा जा रहा है।
शाओलिन मास्टर, आज तो सारे ही मतलब एक के बाद एक सारे मतलब कहते हैं ना लेवल 1 2 3 4 मतलब हाईएस्ट जो है ना सबसे ऊपर वाले, उन सब की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। शाओलिन मास्टर, बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। ये अपने मतलब जैसे माहिर, जैसे अर्जुन जो थे वो तीर चलाने में माहिर हो गए थे, तो उसी तरीके से ये शाओलिन मास्टर माहिर हैं। तो मतलब आपको कहा जा रहा है कि आप मास्टरी कर लो मतलब आपको वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में जैसे आपको इतना ज़्यादा क्या बोलना चाहिए, ऐसा बना दिया जाएगा, आपकी लाइफ में ऐसा फॉर्च्यून आ रहा है कि आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। ऐसी एनर्जी है यहाँ पर कि मतलब नो लुकिंग बैक, सक्सेस तो अब आपके कदम चूमती हुई नज़र आ रही है। स्टैंड योर ग्राउंड, अपने लिए स्टैंड लीजिए, कोई आपके लिए स्टैंड नहीं लेगा, आपको खुद अपने लिए स्टैंड लेना है और आप इस काबिल हो चुके हैं। प्रोटेक्शन गार्जियन, आपके लिए प्रोटेक्शन आ रहा है। मुझे यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा की भी एनर्जी आ रही है। वासुदेवाय नमः। ओम कृष्णाय नमः। श्री हरि कृष्णा, श्री हरि की भी ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ पर आती हुई नज़र आ रही हैं। हंटर, ट्रैक डाउन और फियर एंड डिज़ायर, तो आपके फियर्स ख़त्म हो रहे हैं, ये एनर्जी है। ट्रैवलर, तो मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ट्रैवलिंग नज़र आ रही है। कुछ लोगों का अब्रॉड ट्रैवल होता हुआ नज़र आ रहा है फॉर जॉब, फॉर सम काइंड ऑफ बिजनेस ट्रैवल हो सकता है। शी वुल्फ, अनलीश द वाइल्ड विद इन, मतलब आपके अंदर जो पोटेंशियल है ना उसको बाहर दिखाने की ज़रूरत है, उसको अंदर छुपा के मत रखो। हार्ट गार्जियन, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव, तो आपके लिए हीलिंग आ रही है। और यहाँ से आया है मैजिक गार्जियन, तो आपकी लाइफ में कुछ मैजिक क्रिएट होने जा रहा है। और यहाँ से मदर अर्थ आई हैं। प्रेगनेंसी आ रही है, इंट्यूशन आ रही है, बहुत सारी हैप्पीनेस और अबंडेंस की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। यहाँ पर मुझे चेरीज़ नज़र आ रही हैं, बटरफ्लाइज हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आ रही हैं। और कुछ पुराना ख़त्म हो रहा है और नया शुरू हो रहा है। आज पता नहीं क्यों मुझे नहीं पता था ये कार्ड आएगा, मैंने पता नहीं मुझे ऐसी इंट्यूशन हुई कि आज मुझे कृष्णा मैसेजेस लेने हैं, और यहाँ पर श्री हरि कृष्ण के का कार्ड ही आ गया। यहाँ पर मैंने अपने आप ही निकाले, पता नहीं आज मेरे को ऐसी इंट्यूशन हुई कि मुझे लेने चाहिए, और ये कार्ड आ गया यहाँ पर। गीता, द एब्सोल्यूट ट्रुथ, डू वॉट इज़ डिज़ायर्ड फॉर ऑफ यू, परफॉर्म योर ड्यूटी, अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य निभाते चले जाइए, ये आपसे कहा जा रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी लाइफ में कंप्लीट 180 डिग्री का चेंज आ रहा है। ब्रिंग अबाउट दैट चेंज दैट कम्स विद डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन तो हुआ है आपकी लाइफ में, बहुत बड़ा तूफ़ान आया है जिसने आपको हिला कर रख दिया है, मगर उस तूफ़ान के अंदर से जो बीज अब निकलने वाले हैं वो आपका फ्यूचर जो है इतना ज़बरदस्त बना देंगे जो आप सोच भी नहीं सकते, आपके इमेजिनेशन के बियॉन्ड है वो। द एंड, एंड का मतलब है नई शुरुआत। ये धरती शून्य से शुरू हुई थी, कुछ भी नहीं था इस धरती पर, शून्य से धरती शुरू हुई थी। नथिंगनेस से क्रिएट हुई थी दुनिया, ब्रह्मांड क्रिएट हुआ था। सो एंड इज़ अ न्यू बिगनिंग, एवरीथिंग हैज़ टू एंड समडे, कुछ ना कुछ तो एंड होना ही है। सो बी प्रिपेयर्ड, प्रेपरेशन विल ब्रिंग डिज़ायर्ड रिजल्ट्स, डेफिनेटली एंड के बाद ही तो न्यू बिगनिंग आती है। डेथ, एवरी सिचुएशन पेनफुल और जॉयस इज़ वेल रिटन फॉर अस, हमारे लिए सब कुछ ऑलरेडी रिटन है, हम सिर्फ फोकस करना है हमको अपनी इटर्नल जर्नी पर। डेथ, एंड, ये सब क्या लेकर आ रहे हैं? न्यू बिगनिंग।
ये सब चीज़ें क्या लेकर आ रही हैं? न्यू बिगनिंग। स्टे कनेक्टेड विद इन, ईश्वर से कनेक्ट होइए। और ईश्वर कहाँ है? आपके अंदर। कनेक्ट विद द डिवाइन इन यू। सिट क्वाइटली, क्लोज योर आइज एंड काम योर माइंड। यू विल गेट द आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चंस। बहुत ही पावरफुल मैसेजेस आए हैं आज तो। ये देखिए, बॉटम ऑफ द डेक, न्यू बिगनिंग। ये देखिए, न्यू क्रिएशन। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है और न्यू क्रिएशन आ रहा है। एंड लुक एट दिस, अबंडेंस। तो अब इससे ज़्यादा तो क्या ही बोलेंगे श्री कृष्ण, सभी कुछ बोल दिया उन्होंने। अब हम फाइनल मैसेजेस ले लेते हैं। मैंने फ्री लाइव सेशन में बोला था कि आज के दिन बे लीफ मैनिफेस्टेशन करें, जो कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। बे लीफ का मतलब होता है तेज पत्ता। आप एक तेज पत्ता लीजिए जो टूटा हुआ ना हो, जिसमें डंडी हो, और वो पूरा पत्ता साबुत होना चाहिए, कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए। ग्रीन कलर का पेन लीजिए, ईश्वर के सामने बैठिए जैसे मैं अभी बैठी हुई हूँ, दीपक जलाइए। ईश्वर जिनकी भी आप स्तुति करते हैं उनके सामने बैठिए, पहले उनकी प्रार्थना करिए। जो भी आप प्रार्थना करते हैं, आरती करते हैं, जो भी कुछ करते हैं वो आप करिए। उसके बाद में आप ईश्वर को बोलिए कि मेरी लाइफ में ये हो चुका है, जो भी कुछ हो चुका है। मतलब आपको अगर सपोजिंग जॉब चाहिए तो आपने लिख दिया कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी द बेस्ट जॉब आई कैन एवर हैव। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक एग्ज़ाम्पल बताई है, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो आपने ग्रीन कलर का पेन लेना है और उससे पहले तो ये बोलना है ईश्वर को, और प्रेजेंट टेंस में जैसे मैंने अभी बोला है, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी द बेस्ट जॉब टुडे। और उसके बाद कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको सिर्फ, अगर आप ओम मतलब हिंदू हैं तो आप अपना चिन्ह कोई बना सकते हैं, या ओम लिख सकते हैं, या जो भी कुछ आप, या कुछ भी ना लिखें वो भी चलेगा। और उसको बाहर जाकर, जहाँ पर आपको मून लाइट नज़र आ रही हो, उस मून लाइट पर जाकर एक दीपक लीजिए, उस पर रख कर, और उसको मून लाइट को देखकर यही सेम चीज़ वापस बोलिए मून को, थैंक यू यूनिवर्स करके, और फिर माचिस लगा के उसको जला दीजिए। कुछ भी नहीं डालना उसमें, उसको जला दीजिए। उसकी ऐशेज़ उस दीपक में गिर जाएंगी, और वो ऐशेज़ अपने हाथ में लीजिए, ऐसे करके सीधे हाथ में पकड़िए और उसको फूंक मार के उड़ा दीजिए और कह दीजिए थैंक यू यूनिवर्स। हाथ जोड़िए और बोलिए थैंक यू यूनिवर्स। ये आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है ये। इसी तरीके से ग्रैटिट्यूड जर्नल आप लिखना शुरू करिए। ये भी मैं कई बार बता चुकी हूँ अपने लाइव सेशन में, कल फिर से बता दूँगी। ग्रैटिट्यूड जर्नल। स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस आ रही है आपके पास, स्ट्रेंथ तो आ ही रही है और गाइडेंस भी आ रही है। व्हाट एल्स? ब्लेसिंग्स एंड, वाओ माय गॉड कितनी बार आपके लिए अबंडेंस का मैसेज आ गया। ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस, अमेजिंग अमेजिंग। इस रीडिंग को प्लीज़ क्लेम करिए 10-10 या 11-11 से। और अगर आपने कोई सवाल पूछा था तो उसका आंसर है येस। आपके मन में कोई सवाल चल रहा था तो ईश्वर ने उसका आंसर भी दे दिया है येस। मैंने आज सोचा ही था कि मैं आपके लिए आज वो जो रखा है येस नो वाला, डाउज़र से मैं आपके लिए क्वेश्चन येस और नो का लेऊँगी, तो मालिक ने खुद ही येस का आंसर दे दिया। मालिक को पता था कि मैं करने वाली हूँ, उससे पहले तो मालिक ने आंसर ही दे दिया। थैंक यू सो मच मालिक, थैंक यू सो मच। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। In case you like it, please like, share and subscribe my channel. Thank you so very much. Stay blessed.